क्या आपने कभी खुद को प्रार्थना करते समय अचानक रोते हुए पाया है? बिना किसी स्पष्ट कारण के बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कई लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह एक बहुत गहरा अनुभव हो सकता है। जब इंसान सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तब वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने दिल को खोल रहा होता है। दिन भर की चिंता, दर्द, पछतावा, डर, अकेलापन और अंदर छुपी भावनाएं धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। जो लोग प्रार्थना में रोते हैं, उनके लिए इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बेहद खास है। शायद भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं। और कई बार जब इंसान भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, तो उसका दिल इतना भर जाता है कि आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। यह हमेशा दुख का संकेत नहीं होता, कई बार यह शांति, राहत, प्रेम और आत्मिक जुड़ाव का संकेत होता है। शायद इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आंसू वह भाषा है जिसे भगवान बिना शब्दों के भी समझ लेते हैं। प्रार्थना के दौरान रोने का एक कारण आत्मा का जागना भी हो सकता है। जब इंसान लंबे समय तक दर्द, तनाव या गलतियों का बोझ अपने अंदर दबाकर रखता है, तब उसका दिल कठोर होने लगता है। लेकिन सच्ची प्रार्थना उस कठोरता को तोड़ देती है। अचानक इंसान को अपनी गलतियां याद आने लगती हैं, उसे अपने जीवन की दिशा दिखाई देने लगती है और वह अंदर से बदलने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो, एक ऐसी शांति जो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। कुछ लोग इसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति मानते हैं, जबकि कुछ इसे गहरी भावनात्मक हीलिंग कहते हैं। लेकिन चाहे आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, यह अनुभव इंसान को अंदर से बदल सकता है। हर आंसू का मतलब कमजोरी नहीं होता। दुनिया हमें मजबूत दिखना सिखाती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से टूटना और फिर से बनना भी जरूरी होता है। जब इंसान भगवान के सामने पूरी सच्चाई से खड़ा होता है, बिना दिखावे के, बिना नकाब के, तब वह खुद को वैसे देखना शुरू करता है जैसा वह वास्तव में है। और यही वह पल होता है जब हीलिंग शुरू होती है। शायद यही कारण है कि कई लोग प्रार्थना के बाद हल्का महसूस करते हैं, जैसे उनके दिल का बोझ कम हो गया हो। क्योंकि कभी कभी इंसान को जवाब शब्दों में नहीं मिलते, बल्कि शांति के रूप में मिलते हैं। लेकिन एक और गहरी बात भी है। कई बार प्रार्थना के दौरान आने वाले आंसू सिर्फ आपके दर्द के नहीं होते, वे दूसरों के लिए महसूस किए गए प्रेम और करुणा के भी हो सकते हैं। जब दिल संवेदनशील होने लगता है, तब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द के लिए भी रोने लगता है। यही वह जगह है जहां इंसान का दिल बदलना शुरू होता है। घमंड कम होने लगता है, नफरत कमजोर होने लगती है और अंदर दया बढ़ने लगती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग प्रार्थना के बाद पहले जैसे नहीं रहते। वे अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक विनम्र बन जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो डरिए मत। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। कई बार यह इस बात का संकेत होता है कि आपका दिल अभी भी जीवित है, अभी भी महसूस कर सकता है, अभी भी रोशनी को स्वीकार कर सकता है। इस तेज और कठोर दुनिया में जहां लोग अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, वहां प्रार्थना इंसान को फिर से इंसान बनाती है। इसलिए अगली बार जब आपकी आंखों से आंसू निकलें, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। शायद आपका दिल वही कह रहा हो जिसे शब्द कभी कह ही नहीं सकते। प्रार्थना जीवन का एक ऐसा क्षण है जब हम स्वयं को सबसे अधिक संवेदनशील और ईश्वर के सबसे करीब महसूस करते हैं। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का एक जीवंत संवाद है। इस संवाद के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमारी आंखें भर आती हैं और बिना किसी बाहरी कारण के आंसू बहने लगते हैं।
यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हर उस व्यक्ति ने महसूस किया है जिसने कभी ईमानदारी से और दिल से ईश्वर को पुकारा है। इन आंसुओं को अक्सर कमजोरी या दुहक की निशानी समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही गहरा, बहुआयामी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव हैं। ये आंसू हमें बताते हैं कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जो अपने स्रोत की खोज में है। बिली ग्राहम जैसे महान उपदेशकों ने अक्सर इन आंसुओं के महत्व और उनके पीछे के छिपे अर्थों पर प्रकाश डाला है। अक्सर जब हम प्रार्थना के एकांत में होते हैं या आराधना के गीतों में डूबे होते हैं, तो अचानक हमारी आंखें भर आती हैं और आंसू बहने लगते हैं। उस समय हमारे पास कोई बड़ा दुख नहीं होता, फिर भी वो आंसू रुकते नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बिली ग्राहम अक्सर कहते थे कि ये आंसू आत्मा की वह भाषा है जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते। प्रार्थना में आंसू आना केवल एक भावुक क्षण नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जो आपकी आत्मा की शुद्धता और ईश्वर से आपके सीधे जुड़ाव को दर्शाता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जहां भौतिक संसार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आपकी आत्मा अपने सृजनहार के सामने पूरी तरह नग्न और सच्ची खड़ी होती है। ये आंसू संकेत हैं कि आपका हृदय पत्थर का नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति बेहद संवेदनशील है। बिली ग्राहम के अनुसार प्रार्थना में आंसू केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। वे कहते थे कि आंसू हमारी आत्मा की भाषा है जब शब्द कम पड़ जाते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति हमारी संवेदनशीलता का संकेत हैं। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तो हम अपनी सभी ऊपरी परतों को हटा देते हैं, हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारी चिंताएं। इस नग्न और शुद्ध अवस्था में हमारी आत्मा सीधे परमेश्वर के सामने खड़ी होती है। तब जो भावनाएं पैदा होती हैं, वे इतनी प्रबल होती हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते, और तब आंसू आते हैं। ये आंसू हमारी पश्चाताप, हमारी लालसा और हमारी पूर्ण समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। ग्राहम का मानना था कि सच्चे पश्चाताप और ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम के बिना प्रार्थना अधूरी है, और अक्सर ये दोनों ही भावनाएं आंसुओं के माध्यम से प्रकट होती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आंसू एक भावनात्मक विरेचन, कैथार्सिस का रूप हैं। जब हम गहन भावनाओं का अनुभव करते हैं, चाहे वह दुहक हो, खुशी हो, भय हो या कृतज्ञता, हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन जारी करता है। ये हार्मोन हमें शांत करने और भावनात्मक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। प्रार्थना के संदर्भ में जब हम परमेश्वर के सामने अपनी भावनाओं को उड़ेलते हैं, तो यह एक प्रकार का भावनात्मक विषहरण होता है। हम अपनी सभी दबी हुई भावनाओं, अपनी चिंताएं और अपने बोझों को ईश्वर के सामने रखते हैं। यह प्रक्रिया मानसिक रूप से बहुत शांतिदायक होती है, और आंसू उस बोझ के कम होने का संकेत होते हैं। शोध बताते हैं कि भावनात्मक आंसुओं में दुहक के रसायन अधिक होते हैं, जो उन्हें शरीर से बाहर निकालकर भावनात्मक संतुलन बहाल करते हैं। इसलिए प्रार्थना में आंसू केवल कमजोर होने का संकेत नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। कई बार प्रार्थना में आंसू दुहक के कारण नहीं, बल्कि अपार कृतज्ञता और प्रेम के कारण आते हैं। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की दया, उनके अनुग्रह और उनके चमत्कारों को याद करते हैं, तो हमारा हृदय भर आता है। हम यह महसूस करते हैं कि हम उस प्रेम और देखभाल के पात्र नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें दे रहे हैं। यह बोध कि हम इतने छोटे और अयोग्य हैं, फिर भी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे प्यार करता है, अत्यंत मार्मिक होता है। यह भावना इतनी गहरी होती है कि यह कृतज्ञता के आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है।
ये आंसू हमें बताते हैं कि हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वे हमारी गहरी खुशी और शांति का प्रतीक होते हैं। प्रार्थना में आंसू अक्सर सच्चे पश्चाताप का परिणाम होते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम अपनी गलतियों, अपनी पापों और अपनी खामियों को और अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। परमेश्वर की पवित्रता के सामने हम अपनी अपवित्रता को महसूस करते हैं। यह बोध कि हमने ईश्वर को ठेस पहुंचाई है और उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया है, एक गहरा दुख और अपराध बोध पैदा करता है। यही वह क्षण है जब सच्चे पश्चाताप के आंसू आते हैं। ये आंसू हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। वे एक आध्यात्मिक नवीनीकरण का हिस्सा हैं जो हमें पुरानी गलतियों को छोड़कर एक नए और पवित्र जीवन की ओर बढ़ने की शक्ति देते हैं। प्रार्थना में आंसू पूर्ण समर्पण का एक शक्तिशाली संकेत हो सकते हैं। जब हम अपनी सभी कोशिशों में असफल हो जाते हैं, जब हम थके हुए होते हैं और अब और लड़ने की ताकत नहीं होती, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। यह टूटी हुई अवस्था में आना है। इस क्षण में हम अपनी इच्छा, अपनी योजनाएं और अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। यह तेरी मर्जी पूरी हो कहने का एक मूक लेकिन गहरा तरीका है। इस समर्पण के साथ जो शांति आती है वह आंसुओं के रूप में बहती है। ये आंसू बताते हैं कि हमने अब और लड़ना छोड़ दिया है और अब हम केवल परमेश्वर की कृपा और दिशा पर निर्भर हैं। भजन संहिता 42:1 में कहा गया है, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं भी परमेश्वर के लिए तरसता हूँ। यह लालसा, यह प्यास प्रार्थना में आंसुओं के रूप में प्रकट होती है। यह एक ऐसी आत्मा की लालसा है जो अपने स्रोत को पाना चाहती है। हम इस भौतिक संसार की सीमाओं को महसूस करते हैं और उस पूर्णता और शांति के लिए तरसते हैं जो केवल परमेश्वर में पाई जा सकती है। यह आध्यात्मिक भूख और प्यास का एक गहरा अनुभव है जो आंसुओं के रूप में बहता है और हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। अंत में प्रार्थना में आंसू एक आशीर्वाद हैं, एक भाषा हैं और एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य हैं। ये वे पुल हैं जो हमारी सीमित मानवीय समझ को असीमित आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ते हैं। ये बताते हैं कि हमारा हृदय कठोर नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील है। ये हमारे पश्चाताप, हमारी कृतज्ञता, हमारी लालसा और हमारे समर्पण की गवाही देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप प्रार्थना में आंसू महसूस करें तो उन्हें रोकें नहीं, उन्हें बहने दें, क्योंकि ये वे पवित्र जल हैं जो आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आपको परमेश्वर के और भी करीब ले जाते हैं। बिली ग्राहम के अनुसार ये आंसू उस प्यार की गवाही हैं जो परमेश्वर के प्रति हमारे दिलों में है। इन्हें एक ऐसे रहस्य के रूप में स्वीकार करें जो आपके आध्यात्मिक जीवन को गहरा और समृद्ध बनाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। यह ईश्वर के साथ एक गहरा, मौन संवाद है जिसे केवल आंसू ही व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिल को छुआ है और आप भी प्रार्थना के इन गहरे अनुभवों को महसूस करते हैं तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। अगर आप आगे भी इसी तरह के आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ ग्लोरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।